बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुकूनगुज़ार मिंबर सलूनी व अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमने उन्वान रखा है वो उन्वान है 8 शवाल के हवाले से कि इन्हदाम जन्नतुल बकी। आज इंशाअल्लाह आपको वो चीजें सुनने को मिलेंगी जिससे बहुत कम लोग पहले आशना थे। आज मैं आपको मुकम्मल हिस्ट्री बताऊंगा इस बारे में कि जन्नतुल बकी को 2 बार तबाह बर्बाद किया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और क्यों किया गया, इसकी वजह क्या थी। और याद रखिएगा ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे मोमिनीनों मोमिनात तक ये बात पहुंचे और तमाम मुसलमान इस बात से आशना हो। आपने सैयद अली आबिद के लिए वीडियो शेयर नहीं करनी, आपने 8 शवाल के हवाले से इस वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरे लोग इसकी हिस्ट्री से आशना हो सके। तो सबसे पहले मैंने इसमें चीजें कुछ निकाली हैं। मैंने कोशिश की है कि जितनी छोटी वीडियो हो मैं उतनी बना सकूं, तो मेन चीजें मैंने हाइडिंग्स निकाली हैं ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। जी, आले सऊद ने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा करके वहां मौजूद कब्रिस्तान बकी और उस पर बनाए गए मुख्तलिफ रोजों को खराब कर दिया। इन बारगाहों में इमाम हसन मुश्तबा, इमाम सज्जाद, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मज़ारात शामिल हैं। आले सऊद के हाथों जन्नतुल बकी 2 बार तबाह बर्बाद हुई थी। पहली बार सने 1220 हिजरी में और दूसरी बार सने 1344 हिजरी में। यह काम उन्होंने मदीना के 15 मुफ्तियों के फतवे पर अमल करते हुए अंजाम दिया, जिसमें कबूर यानी कब्रों पर बारगाहें यानी गुंबद बनाने को बिद्दत करार दिया गया। अल्लाह अकबर। उनकी तहरीर को वाजिब करार दिया, यानी उन्होंने कहा कि 15 मुफ्तियों ने फतवा जारी कर दिया कि किसी भी कब्र के ऊपर गुंबद बनाना जायज नहीं है, लिहाजा ये बिद्दत है, इसे हराम करार दिया और उसे खत्म कर दिया गया। अब हुआ फिर क्या, जब उन्होंने ये काम किया तो जन्नतुल बकी के इन्हदाम पर ईरान ने सबसे पहले मुल्क ईरान ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए एक दिन सोग का ऐलान किया और सऊदी अरब की ताजा तासीस हुकूमत को तस्लीम करने में 3 साल की ताखीर लगा दी। शियान देखिए, जब ईरान ने कहा कि ये 100 का दिन है, 8 शवाल ईरानियों ने दिन रखा था और ईरानी हुकूमत ने रखा था और ये 100 का दिन 8 शवाल मखसूस किया। अगर पूरी दुनिया में 8 शवाल को ये 100 का दिन मनाया जाता। फिर हुआ कि 8 शवाल को योम इन्हदाम जन्नतुल बकी मनाते हुए इस काम की पुरजोर मजम्मत और सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत से इस कब्रिस्तान की फिलफोर तामीर का मुतालबा करते हैं। ये ईरान के समेत तमाम ममालिक जहां जहां पे शियाने हैदर करार मौजूद हैं, तमाम मुसलमान मौजूद हैं, वो इस बात की यानी कि वो इजहार करते हैं, अफसोस करते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, फिर हुआ क्या, जब तबाह बर्बाद के बाद जन्नतुल बकी एक सतह जमीन में तब्दील हो गई, यानी कि उन्होंने बिल्कुल बराबर कर दिया। जैसे किसी जमीन के ऊपर कड़ा फेर दी जाए, कोई ऐसी चीज फेर दी जाए जिससे जमीन बराबर हो जाए, इन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन शियों के 4 इमामों के कबूर यानी 4 इमाम जो थे, मैंने नाम पहले लिए, उनकी जगह अब भी काबिल तशखीस है। शिया उलमा और ईरानी हुकूमत की जानिब से आइमा बकी पर बारगाहों की तामीर और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द 4 दीवारी का मुतालबा सऊदी अरब की जानिब से तस्लीम करने के बावजूद अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। जब तमाम शियाने हैदर करार इस पर एहतजाज किया, ईरानी हुकूमत ने एहतजाज किया, तो सऊदी अरब के जो मुफ्ती थे उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इस पर अमल करेंगे, दोबारा रोजे बनाए जाएंगे। लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। अब हुआ क्या जी, मदीना का पहला और कदीम इस्लामी कब्रिस्तान था जन्नतुल बकी और अहादीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खास तवज्जो देते थे। जन्नतुल बकी शियों के 4 इमाम और बहुत सारे सहाबा और ताबीन का महल दफन है। तबाह बर्बाद से पहले आइमा बकी और दीगर शहास के कबूर पर बारगाहें बनी हुई थी। अब कहते हैं तारीखी शवाहद के बिना पर आइमा बकी के मज़ारात और बैतुल अहजान, ये देखिए बैतुल हुज़न से बैतुल अहजान कहा जाता है, ये वो घर था जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के लिए बनाया ताकि वो वहां पर अपने बाबा को याद करके गिरिया करती थी। और ये बाज़ रवायात में कि ये बैतुल अहजान जो था, ये जो इमाम अली ने घर बनाया,
यह भी जन्नतुल बकी में मौजूद था। इसे भी आले सऊद ने तबाह बर्बाद कर दिया। और दूसरी कबूर पर बनी हुई बारगाहें सने 1297 तक मौजूद थी। और कब्रिस्तान बकी की पहली तहरीब और मदीने में आले सऊद के फसादात के बाद इन बारगाहों को सने 1234 में सल्तनत, देखिए वहां पे बहुत से बादशाह बदलते रहे। जब सल्तनत उस्मानिया के बादशाह महमूद दोवम के हुक्म से दोबारा तामीर किया गया, यानी सल्तनत उस्मानिया जब आई, उन्होंने दोबारा इसे, जो तमाम मज़ारात तबाह बर्बाद कर दिए गए थे, सल्तनत उस्मानिया के बादशाह जो महमूद थे, उसने दोबारा तमाम मज़ारात को बनाया, तमाम रोजों को बनाया। अब बनाने के बाद हुआ क्या, इस तरह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, आप देखिए उसके अलावा और कौन कौन थे वहां पे, साहबजादे इब्राहिम और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के कबूर पर भी बारगाहें मौजूद होने की तायद करते हैं। और कब्रिस्तान बकिया के नजदीक गली में पैगंबर इस्लाम की फुफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब और उम्मुल बनीन मादर हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और बनी हाशिम की कई दीगर अफराद से मंसूब कब्रें वहां पे मौजूद थी, जिन्हें भी तबाह बर्बाद कर दिया। और बहुत से सहाबा भी वहां मौजूद थे, जिन कब्रें थी उसमें छोटे छोटे मज़ारात बने हुए थे, उससे भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब हुआ फिर क्या जी, सने 1220 हिजरी में 3 साल के मुहासरे और शहर में कहती आसार नमूदार होने के बाद आले सऊद ने मदीने पर कब्जा कर लिया। अब 1220 हिजरी में कब्जा किया गया। और कहा जाता है सऊद बिन अब्दुल अजीज ने मदीना पर काबिज होने के बाद मस्जिद नबवी के खजानों में मौजूद तमाम अमवाल को जब्त कर लिया। और इस तरह उसने किया कि तमाम बारगाहों में, हत्ता कि यहां तक कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को उसने हुक्म दे दिया, वो 15 मुफ्तियों का फतवा देकर उसने हुक्म दी, इसे तमाम कब्रों को खत्म कर दिया जाए, इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। यूं आयमा बकी और हजरत फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा से मंसूब बैतुल अहज़ान, जिसे मैंने पहले जिक्र किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह तामीर किया था, उसे भी नुकसान पहुंचाया गया, उसे भी खत्म किया गया। इस वाकये के बाद सल्तनत उस्मानिया ने मदीना को आले सऊद से दोबारा वापस लेने के लिए मदीना पर हमला किया और सने 1227 हिजरी में मदीना पर दोबारा वो काबिज हो गए। यूं सल्तनत उस्मानिया की 30वीं अमीर, या देखिए फिर वो हुआ क्या, अमीर महमूद जो थे, उसने 1234 हिजरी को कब्रिस्तान बकी में मौजूद बारगाहों की दोबारा तामीर की और जिसने हुक्म दिया कि इसे दोबारा तामीर किया जाए, इसे बनाया जाए। आले सऊद ने एक दफा फिर सफर सने 1344 हिजरी कमरी में मदीना पर हमला किया। इस हमले में मस्जिद नबवी समेत दीगर मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाया। इसके 7 महीने बाद यानी रमजान सने 1344 को शेख अब्दुल्ला बिन बुलेद, अब अब्दुल्ला बिन बुलेद शख्स था कौन, इसके बारे में रवायत में आता है, तारीख में मिलता है कि मक्के का काजी था, ये मक्के का रहने वाला था और मक्के का काजी मशहूर था। इसने मदीना के मुफ्तियों से कबूर पर बनाई गई बारगाहों से मुतल्लिक सवाल करके उनकी तहरीब का फतवा सादर करवाया। यानी ये शेख वो था, शेख अब्दुल्ला बिन बुलेद, इसने 15 मुफ्तियों से फतवा लिया था, किसके कहने पे, आले सऊद के कहने पर। और जब इसने फतवा लिया और उसने ये फतवा जारी कर दिया कि तमाम कब्रों को खत्म किया जाए, यूं 8 शवाल सने 1344 हिजरी को जन्नतुल बकी में मौजूद तमाम बारगाहों यानी मुकम्मल तौर पर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। फिर हुआ क्या, जो आले सऊद थे उन्होंने अब्दुल्ला बिन बुलेद का शुक्रिया अदा किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जिन्हें खत्म करके जो फतवा तुमने जारी किए, ये वहां के मुफ्तियों का काम था। लिहाजा आज भी हम तमाम मुसलमान गुजारिश यही करते हैं, गुजारिश बल्कि क्या, हमारा एहतजाज है 8 शवाल को कि आइमा अलैहिस्सलाम की कब्रें जो सी हैं वो अच्छे रोजे बनाए जाएं, तामीर किए जाएं, उन पर रोजे हों, जिस तरह ईरान में, इराक में, जैसे पैगंबर इस्लाम। देखिए बात सिर्फ ये कि ये सिर्फ और सिर्फ आले सऊद की दुश्मनी अहले बैत के साथ, और कोई नहीं है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी कब्र के ऊपर रोजा मौजूद है, गुंबद बना हुआ है, उसे आज तक इन्होंने खत्म करने का फतवा जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर गुंबद बनाना हराम था तो उसे खत्म किया जाता,
इन्होंने तमाम आइमा, तमाम सहाबा की गुंबद क्यों खत्म की है? जो अहले बैत से मंसूब चीज उन्हें खत्म क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि दुश्मनाने अहले बैत है। और हमारा एहतजाज यही है, और आज भी हम पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं 8 शवाल को कि ये जन्नतुल बकी की जो जितनी कबूर हैं, जितने आइमा की कब्रें हैं, उन्हें दोबारा तामीर किया जाए। और याद रखिएगा, ये जो मैंने हिस्ट्री बयान की है, ये बहुत शॉर्ट मैंने चीजें, मेन चीजें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आप इससे याद कर सकें। और गुजारिश यही है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे आशना हो सकें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली आबिद के नाम से मौजूद है। उसके अलावा फेसबुक पे पेज मौजूद है सैयद अली आबिद के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वस्सलाम, खुदा हाफिज।